नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र में शिवसेना के बीएमसी अस्पतालों में 320 करोड़ के घोटाले का पर्दाफाश हुआ है। उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री ने ही शिवसेना के इस घोटाले की पोल खोली है। वहीं बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने बीएमसी में 320 करोड़ के इस मैच फिक्सिंग घोटाले की जांच की मांग की है। तो महाराष्ट्र में भले ही शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस पार्टी मिलकर वहां की सत्ता पर काबिज हो, लेकिन बीएमसी के चुनाव में इन तीनों ही पार्टियों की राहें अलग नजर आ रही हैं। महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं और सियासी सरगर्मियां भी काफी तेज हो गई हैं और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी शिवसेना के घोटालों का पर्दाफाश करने से भी नहीं चूक रही है। महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में संरक्षक मंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता असलम शेख ने बीएमसी के अस्पतालों में लगाए जा रहे ऑक्सीजन प्लांट को लेकर एक बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने ये दावा किया है कि दरअसल बीएमसी के अस्पतालों में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं उसमें 320 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। तो जाहिर तौर पर बीएमसी, जो कि शिवसेना की सबसे कमजोर कड़ी मानी जाती है, उसमें अब असलम शेख ने ये तमाम जो बड़े आरोप लगाए हैं, उसके बाद एक बार फिर से महाराष्ट्र की सियासत गरमाई हुई नजर आ रही है। लगातार ये आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला महाराष्ट्र में जारी है, क्योंकि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार चल रही है, लेकिन जिस तरीके से फूट लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार में देखने को मिल रही है, ऐसे में मुश्किलें कहीं ना कहीं शिवसेना की बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। अगले 6 महीनों में महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने हैं, जो कि शिवसेना के लिए बेहद महत्वपूर्ण होंगे, लेकिन शिवसेना की राह इन चुनावों में आसान नहीं होने वाली है। एक तरफ उनकी ही सहयोगी पार्टी एनसीपी और कांग्रेस पार्टी उन पर ये तमाम आरोप लगा रही है, तमाम ऐसे बयान सामने आ रहे हैं जो जाहिर तौर पर बता रही हैं कि महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार में फूट पड़ चुकी है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी लगातार इन घोटालों को लेकर शिवसेना पर हमलावर है। और अब जिस तरीके से उद्धव ठाकरे सरकार के ही मंत्री असलम शेख ने यह बड़ा आरोप लगाया है, 320 करोड़ का बड़ा घोटाला जिसका जिक्र उन्होंने किया है, उन्होंने साफ तौर पर यह आरोप लगाया है कि ब्लैक लिस्ट में शामिल एक हाईवे कंस्ट्रक्शन कंपनी को इसका काम दिया गया है। और उन्होंने इसके मद्देनजर पीएमसी के जो कमिश्नर हैं इकबाल सिंह, उन्हें एक लेटर भी लिखा है, जिसमें उन्होंने ये मांग की है कि दरअसल बीएमसी के अस्पतालों में जो ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा रहे हैं, जिसमें यह घोटाला हुआ है, उसकी जांच की जाए। उन्होंने साथ ही लेटर में यह भी लिखा है कि बीएमसी के कुछ अधिकारियों ने भ्रष्टाचार करने के लिए इस ब्लैक लिस्टेड कंपनी के साथ हाथ मिलाया हुआ है और ये लगातार जो ब्लैक लिस्टेड कंपनी है महाराष्ट्र में बीएमसी के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम कर रही है, जो कि 17 जुलाई तक ये पूरा काम होना था, लेकिन अभी तक ये जो परियोजना है ये अधूरी पड़ी हुई है। ये तमाम बड़े आरोप उन्होंने इकबाल सिंह को जो लेटर लिखा है उसमें लगाए हैं, लेकिन इन तमाम आरोपों को लेकर अब बीजेपी महाराष्ट्र में शिवसेना पर हमलावर हो गई है। हालांकि आपको बता दें, ये जो असलम शेख ने आरोप लगाए हैं, इससे पहले बीजेपी ने दरअसल इस परियोजना में घोटाले का आरोप लगाया था। बीजेपी के जो नगर सेवक हैं विनोद मिश्रा, उन्होंने ये आरोप लगाया था कि दरअसल जो बीएमसी की ये परियोजना चल रही है ऑक्सीजन प्लांट लगाने की, उसमें दूसरी नगर निगम राज्य सरकारों की तुलना में 3 गुना दर पर मतलब ज्यादा वो काम कर रही है, ज्यादा पैसे लिए जा रहे हैं। ये तमाम बड़े आरोप बीजेपी की ओर से लगाए गए थे, लेकिन आपको बता दें, अब जिस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार में कांग्रेस पार्टी लगातार शिवसेना पर हमलावर हो रही है और ये बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है, उसके बाद बीजेपी नेता किरीट सोमैया ने एक बार फिर से शिवसेना को घेरते हुए ये कहा है कि मैंने बीएमसी द्वारा 320 करोड़ के ऑक्सीजन प्लांट के मैच फिक्सिंग का मुद्दा उठाया है। और ये आश्चर्य की बात है कि जो उद्धव ठाकरे सरकार के मंत्री हैं असलम शेख, उनके द्वारा भी इस मुद्दे को उठाया गया, तमाम आपत्तियां दर्ज कराई गई, लेकिन बावजूद इसके मुंबई नगर निगम इस घोटाले को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। किरीट सोमैया का
कहना है कि हम इस पूरे घोटाले की जांच चाहते हैं और हम लोकायुक्त से संपर्क करने की योजना भी बना रहे हैं। लोकायुक्त से संपर्क कर इस पूरे घोटाले की जांच की मांग अब किरीट सोमैया की ओर से भी की जाएगी। तो लगातार बीजेपी नेता किरीट सोमैया महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार के भ्रष्टाचार का पर्दाफाश कर रहे हैं। कितने घोटाले उद्धव ठाकरे सरकार ने किए हैं, उनके मंत्रियों ने किए हैं, इसका खुलासा लगातार किरीट सोमैया करते नजर आए हैं। और एक बार फिर से जब बीएमसी जो कि शिवसेना के अंदर है, उसमें लगातार इस तरीके के घोटाले सामने आ रहे हैं। किस तरीके से बारिश का वक्त हो या फिर तमाम दूसरे वजहों से वहां लगातार लोगों को खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और बीएमसी में शिवसेना कोई काम नहीं कर रही है। यह लगातार किरीट सोमैया की ओर से उनके ट्विटर के माध्यम से तमाम बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। लेकिन शिवसेना इन ऑक्सीजन प्लांट लगाने की आड़ में जो घोटाले कर रही है, अब उसकी जांच होनी बेहद जरूरी है। किरीट सोमैया ने एक और ट्वीट किया है, उसमें उन्होंने लिखा है कि पिछले 2 महीनों में कोविड की जो दूसरी लहर आई है, उसके बाद पूरे भारत के अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किए जा रहे हैं। लेकिन बीएमसी के अधिकारियों ने जिस तरीके से ये भ्रष्टाचार किया है और शिवसेना ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया है, इस मुद्दे को वो जाहिर तौर पर उठाएंगे और इस घोटाले की जांच होनी चाहिए, ये किरीट सोमैया की ओर से कहा गया है। तो लगातार महाराष्ट्र में एक के बाद एक बड़े घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है और हाल ही में ये भी सामने आया है कि दरअसल कोविड की दूसरी वेव में जिस तरीके से महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा केस सामने आए और कोरोना महामारी में सबसे ज्यादा मौत भी महाराष्ट्र में हुई। लेकिन महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने ऑक्सीजन पर जमकर सियासत की। ऑक्सीजन की कमी का ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ा गया। लेकिन हाल ही में केंद्र सरकार ने उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खोली कि किस तरीके से मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे दरअसल ऑक्सीजन के संकट का रोना रो रहे थे। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट में उनकी तरफ से ही यह जानकारी दी गई कि दरअसल ऑक्सीजन की कमी के चलते कोई जान नहीं गई है। तो सच्चाई क्या है, ये उद्धव ठाकरे, संजय राउत महाराष्ट्र की जनता को बताएं। ये मांग लगातार बीजेपी की ओर से और देश की जनता की ओर से अब की जा रही है। तो लगातार महाराष्ट्र में मौत पर भी सियासत होती रही है, पहले ऑक्सीजन पर और उसके बाद अब ऑक्सीजन प्लांट के निर्माण पर भी लगातार घोटाले सामने आ रहे हैं। और महाराष्ट्र में ये एक ऐसा घोटाला नहीं है, बल्कि शिवसेना ने न जाने कितने घोटाले अभी तक बीएमसी में किए हैं और उद्धव ठाकरे सरकार में भी लगातार महाराष्ट्र में घोटाले एक के बाद एक सामने आ रहे हैं। फिर चाहे वो महाराष्ट्र में वसूली रैकेट का पर्दाफाश हो, किस तरीके से महाराष्ट्र में जो गृहमंत्री हैं, जो उप मुख्यमंत्री हैं, इसके अलावा महाराष्ट्र के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर वसूली कर रहे हैं और ये वसूली अधिकारियों से की जा रही है, ये पोस्टिंग के नाम पर वसूली की जा रही है, ये लगातार बार और रेस्टोरेंट से पैसा वसूला जा रहा है। तो ये तमाम बड़े घोटाले हैं जो एक के बाद एक सामने आ रहे हैं और यही वजह है कि बीएमसी के इन चुनाव में महाराष्ट्र में शिवसेना की राह अब बेहद मुश्किल हो चुकी है। और ये जाहिर तौर पर शिवसेना भी बखूबी तरीके से जानती है, क्योंकि 2017 में इससे पहले महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव हुए थे, जिसमें बीजेपी ने 82 सीटें हासिल की थी, वहीं शिवसेना ने 2 ज्यादा सीटें यानी 84 सीटें हासिल की थी। यानी कड़ा मुकाबला, बीजेपी ने शिवसेना को कड़ी टक्कर दी थी। हालांकि उसके बाद गठबंधन जो है वो अलग हो गया, लेकिन जाहिर तौर पर अब एक बार फिर से बीएमसी के चुनाव महाराष्ट्र में है और महाराष्ट्र में जो महाविकास अघाड़ी सरकार चल रही है, कांग्रेस पार्टी पहले ही ये कह चुकी है कि वो बीएमसी का चुनाव अकेले लड़ेगी। लेकिन वहीं शिवसेना के घोटाले आने वाले वक्त में उन पर कितने भारी पड़ेंगे ये जरूर महाराष्ट्र की जनता तय कर लेगी। लेकिन फिलहाल बीजेपी लगातार महाराष्ट्र में शिवसेना पर इन घोटालों को लेकर हमलावर नजर आ रही है। किरीट सोमैया लगातार महाराष्ट्र में शिवसेना के इन घोटालों की पोल खोल रहे हैं कि दरअसल बीएमसी की आड़ में इन्होंने कितने घोटाले किए हैं, कितनी कमाई की है। लगातार उनकी तरफ से उद्धव ठाकरे सरकार की पोल खोली जा रही है और अब जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी
के नेता और उद्धव ठाकरे सरकार में मंत्री खुद शिवसेना के इस घोटाले का पर्दाफाश कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि दरअसल एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को ये जो परियोजना है इसका ठेका दिया गया है, जो कि गलत है और इसकी जांच होनी चाहिए, ये मांग उनकी तरफ से की गई है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।